साथियों, आज जो हमारे देश में इस समय सबसे चर्चा का विषय चल रहा है वो चाइना की प्रॉब्लम है, जिसके लिए आज हमारे प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों को बुलाया गया और वैसे मुख्य रूप से सभी पार्टियों ने ये कहा कि हम सब हमेशा देश के साथ हैं और अपनी सेना के साथ हैं और सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी कर रही है। लेकिन इसमें राजनीति कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने कहा कि हमको सब आपने देर में बुलाया मीटिंग में। ये जब 5 मई को चीनी अतिक्रमण हुआ था तो हमको पहले बताना चाहिए था आपको। अब उन्होंने राजनीति कर दी। वैसे राजनीति तो इसमें पहले से ही हो रही थी, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली की और आरजेडी को नहीं बुलाया गया था। तो उन्होंने, दोनों पार्टियों ने अपना ऐतराज़ बुलाया था कि भाई हमको क्यों नहीं बुलाया। तय ये किया गया था कि जिसमें 5 अगर लोकसभा मेंबर या राज्यसभा के नहीं हैं, उन छोटी पार्टियों को न बुलाया जाए। लेकिन ठीक है, वो राजनीति का उनका विषय है, उन्होंने कहा। और मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारी देश को, हमारी सेना को हमने खुली छूट दी हुई है, जो जैसा समझे वैसा जवाब दे सकती है, कुछ भी कर सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम अपनी सीमा का 1 इंच भी टुकड़ा किसी को हड़पने नहीं देंगे, चाहे वो चाइना हो या कोई और ना अभी तक हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया है चाइना, किसी दूसरे देश ने, ना हमारे देश में घुसा है। कारण इसलिए कहा उन्होंने कि जो लद्दाख का रीजन जहाँ चीनी सेना आई है, वहाँ हमारी कोई पोस्ट नहीं है, वो सब खाली जगह पड़ी रहती हैं। लेकिन खाली जगह पड़ी रहती हैं, हमारे सैनिक जाते हैं और वहाँ पर बॉर्डर पर जाते हैं और उसके बाद अपना गश्त लगा के वापस आ जाते हैं। वहाँ कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बिल्कुल बियाबान है, वहाँ कोई आबादी भी नहीं है। लेकिन अब जब गई तो चीन ने वहाँ अतिक्रमण कर रखा है, तो इस बात का उनको धकेलने के लिए ये झगड़ा हुआ। और अभी आपको मालूम हुआ 15 तारीख की रात को, इस 8 तारीख को हमारी चाइना के बीच में जो ये थी, इसमें मेजर जनरल स्तर के अधिकारी ने आपस में समझौता किया था कि चाइना वापस लौट जाएगा। 4-5 जगह चाइना घुस आया है हमारी टेरिटरी में। उसके लिए हमारे सेना के जो वहाँ के सीईओ थे, लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश बाबू जी, वो और उनके साथ सैनिक करीब 200 लोग थे, जो उनको कहने गए कि आप अभी तक हटे नहीं हैं 15 तारीख को। लेकिन वो चीनी सेना, क्योंकि एक कायर सेना है और हमेशा इस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो, इस सेना का इतिहास रहा है चीन का, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो। उन्होंने 1000-2000 सैनिक पहले से ही वहाँ बुला रखे थे और उन पर रॉडों से, लोहे के संबल से या बेसबॉल बैट्स मंगा के उस पर कांटेदार तार लपेट कर उससे हमला कर दिया, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश बाबू भी थे। बाकी हमारे भी सैनिकों ने उनके सैनिकों को मारा, जिसकी गिनती नहीं मालूम पड़ती है, क्योंकि चीन कम्युनिस्ट देश है, वो अपनी कोई वहाँ हमारी तरह लोकतंत्र है नहीं जो वो जाकर। इस सारे प्रकरण को समझने के लिए थोड़ा सा हमें चीन का इतिहास को समझना होगा कि चीन का इतिहास क्या है। चीन एक विस्तारवादी नीति है। चीन की विस्तारवादी मीन्स हमेशा वो अपने में दूसरे लोगों को हड़पने की कोशिश की है उसने। आज का इतिहास नहीं, हमेशा का है। चाहे वो हांगकांग का मैटर हो, चाहे वो तिब्बत का मैटर हो, या अन्य देश, या आपके जो समुद्री सीमा में लगते हैं, उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे जितने भी देश हैं, वो सब, मंगोलिया, ये सारे परेशान हैं उससे, क्योंकि उसकी हड़पू नीति है। और जब तक ये चीन को इसकी बड़ी कीमत नहीं चुकाता, जब तक ऐसा ही करता रहेगा, तो इसके लिए इसको कीमत चुकाना ज़रूरी है। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ पर अभी लद्दाख का जो उसने कोशिश की हड़पने की, वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है भारत की सुरक्षा की दृष्टि से। और इस समय आपको मालूम है कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है, वो भी चीन का दिया हुआ है। उस चीन में जहाँ ये कोरोना वायरस वुहान से फैला, पूरी दुनिया फैला, और अपने नागरिकों के मरने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने शुरू में सूचनाएं आई थी कि उसने अपने नागरिकों को, जो कोरोना वाले थे, उनको गोली से उड़ा दिया, बहुतों को, तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसने अपना इस बीच कोरोना वायरस पूरे देश, वर्ल्ड में, दुनिया में फैला के और एक विस्तारवादी नीति के तरह हड़पने की नीति बढ़ा रहा है। अभी शी जिनपिंग जो उनके राष्ट्रपति, अप्रैल में उन्होंने अपनी सेना को एक भाषण दिया था। उस एजेंडे में उन्होंने कहा था कि जब भी
इतिहास में कोई प्रवर्तनकारी कदम होते हैं तो किसी बड़े संकट के कारण समय ही होते हैं। यानी कि हम अगर कोई विस्तार करें तो ऐसे में करना चाहिए, दूसरी दुनिया परेशान है, हमको ऐसे में ही उठाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने हांगकांग का मैटर भी अभी अपना एक नया नियम पास किया कि हम हांगकांग में कोई प्रॉब्लम आती है वो हम अपने यहाँ, आपको मालूम है हांगकांग की प्रॉब्लम, हांगकांग ने आज से 20-25 साल पहले जो कि हांगकांग ब्रिटेन के पास था, ब्रिटेन ने 99 साल के लीज़ पे लिया था उसको, उन्होंने उसको चाइना को दे दिया और ये तय किया उस समझौते में कि कोई भी जो लोकतंत्र का सिस्टम है वो ऐसे ही रहेगा जैसा चाइना में चलता है, जैसा हांगकांग में पहले से चल रहा है। और उसमें हांगकांग की एक बहुत महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर है, पूरा देश क्या पूरा शहर ही है उसमें पूरे विश्व की जो बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं वो हांगकांग में काफ़ी हैं। अभी वहाँ पे कुछ लोकतांत्रिक कदम उठने लगे और उससे क्योंकि चाइना ने वहाँ ये कानून बनाना शुरू कर दिया कि यहाँ अगर कोई लोकतंत्र या हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो हम उसको उठा के चाइना में ले जाएंगे और वहाँ के कानून के हिसाब से सजा देंगे। तो उसका विरोध हांगकांग में चल रहा है। ऐसे ही ताइवान में है जो अलग देश है, लेकिन वो चीन कहता है कि ये मेरा है और पूरी दुनिया पर उसने दबदबा कायम कर दिया है कि ताइवान को कोई मान्यता भी न दे ऐसा, और लोग मानते हैं उसका क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी है नहीं और एक कम्युनिस्ट है, एक तरह से तानाशाही है। और जो शी का जो नेचर है वो एक हिटलर की तरह चल रहा है। जैसे आपको याद होगा जब हिटलर ने शुरू किया था तो उसने कई मोर्चे खोल दिए लड़ाई के। शुरू में उसने हर बगल वाले देश को हड़पा, उसके बाद उसने सब मोर्चे खोल दिए, एक दिन सब मारा गया वो। तो चीन का भी ऐसा ही हो सकता है आगे चल के अगर उन्होंने इसको अपने को नहीं बदला। और चीन दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कदम अपने इधर उधर सब उठाता रहता है। यानी कि अमेरिका जिसकी वजह से चीन आज व्यापार में इतना आगे बढ़ गया, आज से कुछ वर्ष पहले जब वर्ल्ड व्यापार संगठन नहीं था और ये पैक्ट नहीं हुआ था सभी देशों में, तो चाइना को कोई नहीं पूछता था, लेकिन व्यापारिक रूप से अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, उसका व्यापार पूरी दुनिया फैला हुआ, उसने चीन को सपोर्ट किया और आज चीन इतना ताकतवर हो गया वो अमेरिका को ही आंख दिखा रहा है। तो चीन का आप भरोसा कभी नहीं कर सकते हो। और भारत के साथ जो संघर्ष की विषाद विचार है और चाह रहा है कि हम इससे क्या होगा अगर भारत से लड़ जाएगा, तो उसने सोचा कि मैं भारत का कब्जा करूंगा फिर दूसरे देश चुपचाप रह जाएंगे, मैं इनकी विस्तारवादी नीति के हिसाब से अपना कब्जा कर लूँगा। ये उसकी सोच रही है और ये उनका रवैया हमेशा का दिखाता रहा है। ऐसे ही याद होगा आपको, अभी उसने अपने यहाँ एक कैंप बनाए हुए हैं जिसमें 10 लाख उइगर मुस्लिम जो उनके यहाँ देश के हैं वो उन्होंने बंद कर रखे हैं उसमें कैंपों में, और उनको कोई आज़ादी नहीं है, धार्मिक रूप से कोई आज़ादी नहीं है, यहाँ तक कि दाढ़ी रखना, नमाज़ पढ़ना ये भी आज़ादी नहीं है। लेकिन इतना दबदबा है कोई मुस्लिम देश भी उसके खिलाफ़ बोलता नहीं है। वैसे ही पाकिस्तान और ये इतने बोलते हैं लेकिन उसके खिलाफ़ कोई नहीं बोलता है, जबकि मुस्लिमों का ही वो अपने किसी धर्म को नहीं मानता है उसके। अच्छा, दूसरी बात, दुनिया में उसके साथ कोई ज़्यादा देश भी नहीं है, ये केवल पाकिस्तान, उत्तर कोरिया या ये नया नवेला नेपाल, ये कम्युनिस्ट जो ओली साहब हैं ये इसके आजकल समर्थक है जिनकी कोई पर्सनल वैल्यू नहीं है। अगर इंडिया उनका खाना पानी बंद कर दे तो नेपाल में भूखा मर जाएंगे, जबकि उनके देश के कितने नागरिक हमारे यहाँ जॉब भी पाते हैं। हमारी सेना में एक ब्रिगेड भी है उनके नाम से पूरी, और हमारा रोटी बेटी का रास्ता भी माना जाता है, अभी हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी कहा था। तो ये जो चाइना की नीति है उसके लिए चाइना को अभी थोड़े दिनों पहले आपको मालूम होगा डोकलाम भी उसने हड़पने की कोशिश की थी, डोकलाम भूटान वाले में, उसको बाद में पीछे हटना पड़ा क्योंकि इस समय जो राष्ट्रवादी सरकार है। और आप ये याद रखिए सभी, ऐसा नहीं है कि चीन हमको हरा सकता है आसानी से। 62 में हमारी लड़ाई के समय भी हमारे पास, मैं एक तो धोखे में रखा उसने नेहरू जी को थोड़ा सा, 67 में हमारी उससे इसी एरिया में तिब्बत लद्दाख वाले बॉर्डर में ही लड़ाई हुई थी जिसमें हमारे 80 सैनिक मारे गए, उसके 400 सैनिक मारे गए, उसको भाग गया फिर यहाँ से छोड़ के वो। लेकिन अभी जो आज 1967 वाला जबकि नहीं है, 2020 का इंडिया है। माना कि चाइना भी बहुत ताकतवर है लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया कमज़ोर है। और इंडिया आज लार्जेस्ट हथियार खरीदे हैं उसने पूरे वर्ल्ड में,
तो कम पड़ने की ज़रूरत नहीं। और किसके लिए हैं? और पाकिस्तान को जो भड़का रहा है वो चीन ही भड़का रहा है। तो अगर झड़प होती है तो कोई बात नहीं है, इससे कोई देश का कोई नुकसान नहीं है। और सेना तो हमारे सैनिक वीर सैनिक हैं, वो देश के लिए हमेशा साथ खड़े हैं। राजनीतिक लोगों को भी चाहिए कि देश की सेना के साथ खड़े हों और उनको निर्णय लेने की छूट दें, इस चाहिए। और जनता तो हमेशा साथ रहती है, पर ये जो राजनीतिक लोग हैं ये कुछ जनता को बांट कर उल्टी सीधी बातें करके ऐसा करते हैं। तो ये निश्चित मानिए हमारी राष्ट्रवादी सरकार है और मोदी जी ने जनता को कभी भी निराश नहीं किया आज तक किसी भी निर्णय में। इसलिए चीन के मैटर पर भी आज जो उन्होंने बयान दिया है बड़ा सधा हुआ बयान है। उन्होंने कहा हमारी चाइना से बातचीत भी चल रही है और हमने सेना को खुली छूट दी हुई है, हमारी 1 इंच ज़मीन भी कोई दूसरा देश हड़प नहीं सकता है, ये निश्चित है। और जब वो कह रहे हैं मोदी जी तो ऐसा ही होगा, ये जनता जानती है। जब भी 130 करोड़ की जनता ने अपना समर्थन इस सरकार को दिया है और ये सरकार पूर्ण समर्थन से चल रही है, आप देखिए। और आज मोदी जी को पाकिस्तान के फेवर में कोई जो मुस्लिम कंट्रीज हैं OIC के, वो भी खड़े नहीं हैं आज की डेट में। तो आप समझ लीजिए राजनीतिक रूप से कितना सक्षम है हमारे मोदी जी और उनकी सरकार। तो चाइना आज अभी G7 देशों ने भी आज चाइना को धमकी दी है कि इंडिया से आप थोड़ा सा ढंग से बात करिए, हड़पने की नीति नहीं चल सकती है आपकी, उसको धमकी दी है G7 देशों ने। और G7 तो ग्रेट एक अलग से अमेरिका ने एक बनाया था जब UNO की थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, उस समय एक अलग से बनाया गया था जिसमें बड़े कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन भी इसी में शामिल है, लगभग ये देश हैं। तो जनता को ये कोई समझने की बात नहीं है। और जब तक चीन को कोई इसका बड़ा कीमत नहीं चुकानी होगी, ये अपनी विस्तारवादी नीति से हटेगा नहीं। इसलिए निश्चित ही इंडिया को एग्रेसिव ले रहे हैं और लेना पड़ेगा, तभी हम आगे अपने को सर्वाइव कर पाएंगे। और जिस देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री के साथ है, बाकी ये छोटे मोटे राजनीतिक रूप से नेता, इनकी कोई पर्सनल वैल्यू नहीं है। ये तो एक परिवारवादी पार्टियां हैं, इनकी कोई पर्सनल वैल्यू नहीं है। इनकी कोई ये वही राहुल गांधी है जो पिछले डोकलाम मुद्दे पर राजदूत से रात को लंच कर रहा था उनके साथ और दूसरे दिन 2-3 दिन तक कहा कि हम तो गए ही नहीं, मिले ही नहीं। जब वो वीडियो आ गई तो कहने लगे हाँ साहब हम गए थे। तो इन राजनीतिकों में कोई भरोसा नहीं है। हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री इस समय सशक्त हाथों में देश है और हमें आशा है कि चाइना के इस मैटर को भी हमारे प्रधानमंत्री जी सही तरीके से और गर्मामुँह तरीके से सुलझा लेंगे। नमस्कार।